ओम। प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वामी विरजानंद सरस्वती। तो आज हम विरजानंद जी के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए और इनका समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व इन्होंने अपना निभाया। स्वामी विरजानंद सरस्वती एक उच्च कोटि के विरक्त सन्यासी थे। ये बहुत ही आदर्श और विरक्त मतलब किसी के साथ भी रति ना रखने वाले सन्यासी थे। इनका जन्म सन 1771 ईस्वी में पंजाब प्रांत में जालंधर जिले के गंगापुर ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंडरलाइन कर लेंगे इस लाइन को। जन्म कब हुआ था? 1971 में। कहाँ हुआ था? पंजाब प्रांत के जालंधर जिले में गंगापुर गांव में और ब्राह्मण परिवार में। अंडरलाइन करेंगे बेटा। इनके पिता का नाम नारायण दत्त था। इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इनका बचपन का नाम ब्रिजलाल था। यह भी अंडरलाइन करेंगे आप लोग। ऐसा करतारपुर की एक बुढ़िया ने बताया कि 5 वर्ष की आयु में शीतला चेचक रोग से पीड़ित हो इनकी आंखें जाती रही। ऐसा करतारपुर की एक बूढ़ी महिला ने बताया कि 5 वर्ष की आयु में जब विरजानंद थे तो इनके चेचक नामक बीमारी के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। नेत्रहीन होने पर भी इनकी बुद्धि इतनी बड़ी तीव्र थी। आंखों के अंधे होने के बाद भी इनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि 1-2 बार सुने हुए मंत्रों को वे ज्यों का त्यों दोहरा लेते थे कि 1 और 2 बार यदि किसी मंत्र को सुन लेते तो उस मंत्र को वो ठीक उसी तरह हूबहू दोहरा लेते। 8 वर्ष की आयु में इनके यज्ञोपवीत तथा वेदारंभ संस्कार कराए गए और जब ये 8 वर्ष की आयु में हुए थे तो इनको यज्ञोपवीत और वेदारंभ संस्कार इनका करवाया गया। अंडरलाइन करेंगे इस पंक्ति को भी। नेत्रहीन बालक का सबसे बड़ा सहारा माता पिता होते हैं। बच्चों, कोई भी व्यक्ति अंधा होता है, जो आंखों से अंधा होता है, उसका सबसे बड़ा सहारा उसके माता पिता होते हैं। भगवान ने विरजानंद का यह सहारा भी छीन लिया, परंतु परमात्मा ने विरजानंद का यह सहारा भी छीन लिया। अर्थात माता पिता की मृत्यु से कोमलचित्त बालक को जो कष्ट सहना पड़ा होगा उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। अर्थात जब विरजानंद जी के माता पिता का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई और वो पहले ही आंखों से अंधे थे, तो इनको किस प्रकार की पीड़ा का कष्ट उठाना पड़ा होगा, ये तो हम सोच ही सकते हैं। एक सहारा बड़ा भाई शेष था, परंतु उसे ब्रिजलाल ने स्वयं त्याग दिया था। एक उनका बड़ा भाई था जिसको इन्होंने खुद ही त्याग दिया था। अब क्यों त्यागा था? भाई भाभी के तिरस्कार पूर्ण व्यवहार से तंग आकर 12 वर्ष का नेत्रहीन बालक घर से निकल पड़ा। उसके जो बड़े भाई भाभी थे वो उसके साथ ब्रिजलाल के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, इसलिए उन्होंने तंग आकर 12 वर्ष की आयु में घर ही त्याग दिया। उन दिनों यातायात की सुविधा आज जैसी नहीं थी। आज के समय में जो ट्रैफिक, जो गाड़ियाँ और जो रेल इत्यादि की सुविधाएं हैं वो उस समय नहीं हुआ करती थी। फिर भी यह साहसी बालक अपने मार्ग पर बढ़ता चला गया, परंतु ये विरजानंद बालक जो था ब्रिजलाल, वो अपने मार्ग में रुका नहीं, हमेशा बढ़ता ही गया आगे। मार्ग में नाना कष्टों को सहता हुआ 3 वर्ष में ऋषिकेश जा पहुंचा। रास्ते में नाना मतलब अनेक प्रकार के कष्टों मतलब दुखों को, पीड़ाओं को सहन करता हुआ 3 वर्ष में ऋषिकेश जा करके पहुँच गया। उस समय ऋषिकेश आज जैसा रमणीक स्थान नहीं था। उस समय जो ऋषिकेश था वो आज की तरह इतना सुंदर स्थान नहीं था। यह योगियों का योग स्थान मात्र था। यह ऐसा स्थान था जहाँ पर योगी लोग केवल अपने परमात्मा की आराधना किए करते थे। वहाँ ना कोई अन्न क्षेत्र था, ना धर्मशाला थी, ना तो वहाँ पर कोई अन्न उत्पन्न करने का स्थान था और ना ही कोई धर्मशाला इत्यादि रहने की कोई व्यवस्था थी। चारों ओर झाड़ियाँ थी, हर तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, जिनमें पर्णकुटियाँ बनाकर तपस्वी महात्मा तप करते थे। हर तरफ झाड़ियाँ ही थी, कांटेदार झाड़ियाँ थी, जिनमें पर्णकुटियाँ अर्थात पत्तों की कुटियाँ बना करके, घास फूस की कुटियाँ बना करके महात्मा लोग जप तपस्या इत्यादि किया करते थे। खाने पीने का साधन जंगली बेर आदि थे और खाने पीने के जो साधन था वो केवल जंगल में लगे हुए बेर इत्यादि थे, जंगली फल थे। यहाँ पहुँचने का कारण था बालक के मन में संकल्प, जो उसे संसार से वैरागी बनाकर योग साधना में लगने की प्रेरणा दे रहा था। यहाँ पहुँचने का उनका एकमात्र जो संकल्प था वो था संसार से वैराग्य प्राप्त करके योग साधना में लगने की प्रेरणा। यहाँ पर चारों ओर ब्रिजलाल के तप की धूम मच गई और जब वहाँ पर ब्रिजलाल पहुँच गए तो उन्होंने इतना कठोर तप करना, इतनी कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दी कि हर जगह उनकी तपस्या की धूम मचने लगी। सभी तपस्वी उनके तप की बहुत प्रशंसा करते थे और जो भी लोग अन्य सिद्ध मुनि महात्मा लोग थे
वो स्वामी बिरजानंद की तपस्या की बहुत प्रशंसा करते थे। उनकी बुद्धि तो पहले से ही तीव्र थी। अब जो ब्रजलाल थे, स्वामी बिरजानंद सरस्वती थे, उनकी बुद्धि तो पहले से ही बहुत तेज थी। यहाँ गायत्री की साधना ने उसे और भी तीव्र बना दिया और यहाँ पर गायत्री मंत्र की साधना कर करके उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा तेज हो गई। लोग उन्हें प्रज्ञ चक्षु कहने लगे, अर्थात साक्षात मतलब देवता कहने लगे। चक्षु होता नेत्र, प्रज्ञ होता बुद्धि का देवता, ठीक है, बुद्धि का नेत्र इनको कहने लगे। सहसा एक रात स्वप्न में उन्होंने सुना, अचानक सोए, सहसा का अर्थ होता बच्चे अचानक, अचानक एक रात वो सोए हुए थे और स्वप्न में उन्होंने, स्वप्न होता सपने में, सपने में उन्होंने क्या सुना, ब्रिजलाल, अरे ब्रिजलाल, यहाँ तुमने जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया है, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो। उनको सपने में किसी ने आकर के बोला कि ये ब्रिजलाल, यहाँ पर तुमने जो कुछ प्राप्त करना था, जो कुछ सीखना था वो प्राप्त कर लिया है, अब यहाँ से प्रस्थान करो, अर्थात अब यहाँ से आप चले जाओ। वे ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार कनखल आ गए। ऋषिकेश से चल पड़े और हरिद्वार और कनखल नामक स्थान पर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा ली और यहाँ पर आकर उन्होंने दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनसे वेद पढ़ने लगे और उनके पास वो पढ़ने लगे। इनका नाम ब्रिजलाल के स्थान पर बिरजानंद रखा गया और यहाँ पर इनका नाम बदल करके बिरजानंद रखा गया। पढ़ने के साथ साथ बिरजानंद जी पढ़ाने का कार्य भी निरंतर करते रहे और पढ़ने के साथ साथ वो पढ़ाने का कार्य भी हमेशा करते रहते थे, जिससे भोजन आदि का निर्वाह आसानी से चलता रहा, जिससे उनके भोजन आदि की उनको व्यवस्था हो जाती थी और अपना निर्वाह चलता रहता था। वे भिक्षा मांगने को बुरा समझते थे। स्वामी बिरजानंद सरस्वती भिक्षा मांगना गलत बात समझते थे। कनखल से चलकर बिरजानंद बनारस पहुँचे, फिर कनखल से आगे चल पड़े और बनारस पहुँच गए। वहाँ वे पंडित विद्याधर के शिष्य बने और नियमित रूप से अध्ययन करने लगे और वहाँ पर वो उन्होंने विद्याधर को अपना गुरु बनाया और अपना रेगुलर वहाँ पर स्टडी करने लगे। यहाँ पर वे व्याकरण के साथ साथ वेदांत आदि दर्शनों का अध्ययन भी करने लगे। यहाँ पर वो व्याकरण और वेद वेदांत इत्यादि उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। काशी से वे गया होते हुए कलकत्ता पहुँचे और काशी से आगे चले गए गया और गया होते हुए वो कलकत्ता पहुँच गए। आगे चलकर गंगा तीर पर बने सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए एटा जिले के सोरो नगर में उन्होंने अपना आसन जमाया। आगे चलते हुए गंगा जी नगर में एटा जिले के सोरो में उन्होंने अपना आसन जमाया, अर्थात वहाँ रुक गए। कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ उनकी अध्यापन शैली ऐसी रुचिकर थी कि शीघ्र ही विद्यार्थी वर्ग पर उनकी धाक जम गई। चंचल बुद्धि, तेज बुद्धि होने के साथ साथ उनकी मतलब पढ़ाने का जो तरीका था वो इतना आसान था, इतना सुंदर था कि एकदम से विद्यार्थी के ऊपर उनकी धाक जम गई। इसके अतिरिक्त बिरजानंद छात्रों से बच्चों की तरह प्रेम करते थे, उनका सुख दुख अपना समझते थे और इसके साथ साथ वो छात्रों के साथ पढ़ाई के साथ साथ उनका अपने बच्चों की तरह व्यवहार करते थे, प्रेम करते थे और उनके बच्चों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। यहीं दंडी बिरजानंद जी की भेंट अलवर के राजा से, यहाँ पर अलवर के राजा से दंडी स्वामी बिरजानंद की भेंट हो गई। वे उनकी विद्वत्ता से इतने प्रभावित हुए कि बहुत अनुनय विनय कर तथा प्रतिदिन उनसे पढ़ने की आज्ञा कर वे उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। यहाँ के राजा ने क्या किया, राजा इनके ज्ञान से, इनकी विद्वत्ता से इतने खुश हुए कि उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करके राजा उनको अपने घर ले गए और उनको क्या कहा कि मुझे आप पढ़ा दो। राजा नियम पूर्वक बिरजानंद जी से पढ़ने लगे और वो अलवर के राजा बिरजानंद के पास रेगुलर नियम से पढ़ने लगे। एक दिन राजा राग रंग में पढ़ने की बात भूल गए। बिरजानंद ने उसी दिन अलवर छोड़ दिया। एक दिन क्या हुआ, राजा पढ़ने ऐसे ऐस मस्ती में अपने पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं रहा। बिरजानंद ने पढ़ाना बंद कर दिया और उस स्थान को छोड़ दिए, चले गए वहाँ से। पुनः सोरो लौट आए और वापस सोरो लौट आए। यही इनका एक शिष्य रामदास श्रद्धापूर्वक इनकी सेवा करने लगा। वहाँ पर उनका एक शिष्य था जिसका नाम रामदास था। वो बड़ी श्रद्धा के साथ इनकी सेवा करने लगे। किसकी? स्वामी बिरजानंद की। कुछ दिन पीछे वे मुरसान और फिर भरतपुर होते हुए मथुरा आ विराजे और कुछ दिनों बाद वे मुरसान नामक क्षेत्र से फिर भरतपुर से होते हुए मथुरा आकर के पहुँच गए। स्थायी रूप से यहीं इनकी पाठशाला स्थापित हुई और वे जीवन के अंत तक यहाँ पर रहकर विद्यादान करने लगे। और एट लास्ट स्थायी रूप से मतलब परमानेंट वहाँ पर इन्होंने अपनी पाठशाला बनाई और जीवन के अंतिम दिनों तक, अर्थात जब तक उनके पास प्राण थे तब तक वो वहाँ रह करके विद्यादान करने लगे। यहीं स्वामी दयानंद जैसे अनोखे वैरागी समाज सुधारक की इनसे भेंट हुई। यहाँ पर ही स्वामी दयानंद सरस्वती की उनसे मुलाकात हुई। इस गुरु को पाकर दयानंद के मन की चिरकाल की अभिलाषा भी पूरी हो गई। बिरजानंद जैसे गुरु को प्राप्त करके स्वामी दयानंद सरस्वती की प्राचीन काल से जो अभिलाषा थी वो पूरी हो गई।
मथुरा में उस समय कोई 50 से 60 नाना विषयों के विद्वान रहा करते थे। उसमें मथुरा में क्या होता था कि अलग अलग विषयों के 50-60 विद्वान रहा करते थे और हजारों छात्र विविध शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। और हजारों छात्र अनेक प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। मथुरा का दर्जा काशी से कम नहीं था और मथुरा का जो स्टैंडर्ड था वो काशी से कम नहीं था। शास्त्रार्थ को ही उसमें विद्वत्ता की कसौटी समझा जाता था और उसमें शास्त्रार्थ को ही विद्वत्ता के विद्वानों की कसौटी समझा जाता था। दंडी बिरजानंद जी के शास्त्रार्थों की काफ़ी धूम मची हुई थी और दंडी स्वामी बिरजानंद के शास्त्रार्थ की भी काफ़ी ज़्यादा धूम मची हुई थी। उनकी विद्वत्ता की सब पर धाक थी और इसलिए कुछ लोग उनके पांडित्य से ईर्ष्या भी करते थे। उनकी जो विद्वत्ता थी, उनका जो नॉलेज था, उसकी सब के ऊपर धाक बन गई थी, इसलिए कुछ लोग उनके ज्ञान से ईर्ष्या अर्थात जलन भी करते, द्वेष भी करते थे। सेठ रामकृष्ण के मन में अपने गुरु रंगचारी के गुरु कृष्ण शास्त्री की झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने की लालसा थी। एक सेठ थे जिनका नाम रामकृष्ण था, उनके मन में अपने गुरु रंगचारी और उनके गुरु कृष्ण शास्त्री को झूठी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लालच था मन में कि हमारे गुरु के गुरु जो वो अत्यंत विद्वान हैं। उन्होंने दंडी जी को नीचा दिखाने का पूर्ण प्रयत्न किया। उन्होंने पूरी कोशिश की वो दंडी स्वामी बिरजानंद को नीचा दिखाए। शास्त्रार्थ के नाम पर रुपया रखवा लिया और बिना शास्त्रार्थ कराए कृष्ण शास्त्री को विजय घोषित कर दिया। पैसे रखवा लिए, शास्त्रार्थ के लिए नाम रख लिया और बिना शास्त्रार्थ कराए ही कृष्ण शास्त्री को विजयी कर दिया। लोभी पंडित सभी तरह के अनर्थ करने को तैयार रहते थे। वहाँ के जो लालची पंडित थे वो हर प्रकार का अनर्थ करने के लिए तैयार रहते थे। इससे स्वामी बिरजानंद जी के मन पर हर समय सच्चे वैदिक धर्म के प्रचार पर विचार उठता रहता है। ऐसे स्वामी दयानंद बिरजानंद सरस्वती के मन पर अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते रहते थे कि सच्चा वैदिक धर्म क्या है, लोग इसके ऊपर क्यों नहीं अमल कर रहे हैं। प्रतिदिन पढ़ने के लिए आने वाले छात्रों में से कोई भी उन्हें इस प्रकार का दिखाई नहीं देता। जो विद्यार्थी रोज उनके पास पढ़ने आते, उनमें से उन्हें कोई भी ऐसा छात्र नहीं दिखाई देता जो कि उनके बताए गए नियमों के अनुसार अपने जीवन को जीता और समाज में वेदों का प्रचार प्रसार करता और समाज को सुधारने की कोशिश करता। उन्होंने जयपुर के राजा राम सिंह को एक सार्वभौम सभा करने की सलाह दी। राजा साहब भी मान गए। उन्होंने जयपुर के राजा से कहा कि आप एक सार्वभौमिक सभा करो। राजा साहब मान भी गए, पर स्वार्थी पंडितों के कारण वह सभा न हो सकी। लेकिन वहाँ के लालची और स्वार्थी पंडितों ने उस सभा को नहीं होने दिया। बिरजानंद जी के हृदय में निरंतर एक ज्वाला सी दहकती रहती थी। बिरजानंद सरस्वती के हृदय में मन में एक ज्वाला सी जलती रहती थी। वृद्धावस्था और नेत्रहीनता के कारण वे स्वयं लाचार थे और वृद्धावस्था के कारण और नेत्रहीनता आंखों में अंधे होने के कारण वे स्वयं लाचार थे। उसी समय दयानंद जी इनके पास आए। उनके मन में एक ज्वाला तो जलती थी, एक आग सी तो जलती थी बदला लेने की, लेकिन एक तो बुढ़ापा आ गया था, ऊपर से वो आंखों के अंधे थे, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। उसी समय दयानंद जी इनके पास आए और वहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती उनके पास आए। दयानंद को पाकर बिरजानंद ने कहा, अंधे को आज लाठी मिल गई। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे मिले तो बिरजानंद जी इतने प्रसन्न हुए कि बोले, आज अंधे को सहारा मिल गया, लाठी मिल गई है। उन्हें अपने मन की अभिलाषा पूर्ण होती दिखाई दी और बिरजानंद को अपने मन की इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई देने लगी। 3 वर्ष के अध्ययन के उपरांत जब स्वामी दयानंद विदा लेने लगे तो बिरजानंद ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे आर्य धर्म के प्रचार में अपना सर्वस्व अर्पित करने की प्रतिज्ञा करवाई। और जब 3 वर्ष अध्ययन करने के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे गुरु से विदा लेने लगे, अलग होने लगे, तो बिरजानंद जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा कि आर्य धर्म के प्रचार में अपना सब कुछ अर्पित कर देना। बिरजानंद भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे और जो बिरजानंद सरस्वती थे वो भारत की स्वाधीनता संग्राम के लिए बहुत कोशिश करते थे। स्वाधीनता के प्रथम संग्राम में उनके योगदान के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं और स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संग्राम में उनके योगदान उनका महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त हुई है। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ने मथुरा के पास जंगल में स्वतंत्रता के नायकों की एक बैठक बुलाई थी। दिल्ली के बादशाह जो बहादुर शाह थे, उन्होंने मथुरा के जंगल में स्वतंत्रता के नायकों की, स्वतंत्रता सेनानियों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक की अध्यक्षता के लिए इसी नेत्रहीन सन्यासी को पालकी में बिठा कर ले जाया गया था। उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, उस बैठक का निर्देशन करने के लिए इनको ही अर्थात बिरजानंद जी को ही पालकी में बिठा करके ले गए थे। स्वामी बिरजानंद पुरातन ऋषियों के भक्त थे। स्वामी बिरजानंद सरस्वती जो थे वो प्राचीन ऋषियों के भक्त थे। वे ऋषि ग्रंथ पढ़ाते समय उनके अपमान के भय से उच्चासन पर नहीं बैठते थे। वो जब ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ाते, प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को जब वो पढ़ाते थे तो क्या करते थे, वो ऊंचे आसन पर नहीं बैठते थे, मूल से पढ़ाकर समझाते थे। और वो सोचते थे कि मतलब मैं यदि ऐसे ऊपर बैठूंगा तो ऋषियों का अपमान होगा। वो मूल ग्रंथ से पढ़ाते थे। स्वर की मधुरता और उच्चारण की स्पष्टता से थोड़ी संस्कृत जानने वाला भी उनकी बात को समझ लेता था। एक तो स्वर की मधुरता मतलब इतनी मिठास बोलते थे और उच्चारण की शुद्धता और स्पष्टता इतनी थी कि
कम संस्कृत जानने वाला व्यक्ति उनकी बातों को समझ लेता था। विद्यार्थियों के आचार विचार पर वे बहुत ध्यान देते थे और छात्रों के आचार और विचार व्यवहार पर वो संस्कारों पर वो बहुत ध्यान देते थे। तभी सभी छात्र एक सी योग्यता वाले नहीं होते, इसीलिए वे सबको अलग अलग पढ़ाते थे। उनका मानना था कि सभी छात्र एक जैसे नहीं होते, कुछ इंटेलिजेंट होते, कुछ ढीले होते पढ़ने में, इसलिए वो क्या करते, सभी छात्रों को अलग अलग समय पढ़ाते थे। पढ़ाते समय पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त देश की दशा, धर्महीन स्थिति, उसके कारण और उपाय भी साथ साथ बताते जाते। पढ़ाते समय वो ऐसा नहीं कि पाठ्य पुस्तक ही पढ़ाएंगे, सिलेबस ही पढ़ाएंगे, अपितु देश की दशा के बारे में, धर्महीनता के बारे में और उसकी स्थिति के बारे में और उसके कारणों को भी साथ साथ में बताते। और ऐसा करते समय विद्यार्थी से यही कहते, इस समय जिस अग्नि को धूमर रूप में तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट कर रहा हूँ, वह समय पाकर ज्वाला बनकर भारत भूमि से अधर्म का नाश कर देगी। कि मैं अभी जिस ज्वाला को आपके हृदय में भेज रहा हूँ, वो आने वाले समय में एक ऐसी ज्वाला बन करके भारत भूमि में जितने भी अधर्म हैं, जितने भी पाप हैं, उन सबको खत्म कर देगी। उनका रहन सहन बहुत सादा था। बिरजानंद सरस्वती का रहन सहन बहुत सिंपल था। खाने में वे कभी केवल अन्न, कभी केवल दूध और कभी फलाहार करते थे। खाने में कभी कभी अन्न खा लेते, कभी केवल दूध ही पी लेते और कभी कभी फलाहार भी ले लेते। नेत्रहीन होने पर भी वे अपनी दिनचर्या बिना किसी की सहायता के सुगमता पूर्वक पूरी कर लेते थे। बीड़ा बजाने में भी अति निपुण थे। नेत्रहीन होने के बावजूद, आंखों के अंधे होने के बाद भी वे अपनी जो दिनचर्या थी, जो डेली का उनके जो मतलब कार्य थे, नहाना धोना, संध्या बंदन इत्यादि, वो सब वो बिना किसी की हेल्प लिए कर लेते थे और बीड़ा बजाने में अत्यंत वो निपुण थे। इस प्रकार निरंतर आर्ट्स ग्रंथों का प्रचार कर और अपने अधूरे काम का भार अपने सुयोग्य शिष्य ऋषि दयानंद पर छोड़कर वे 90 वर्ष की आयु की अवस्था में अश्विन बदी 13 संवत 1925 विक्रमी सोमवार को इस धराधाम से दिवंगत हुए। इस प्रकार आर्ष ग्रंथों का, वैदिक धार्मिक आर्य ग्रंथों का प्रचार प्रसार करके और अपने बचे हुए शेष अधूरे कार्यों को अपने शिष्य के पास स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर उनको पूरा करने के लिए छोड़ दिया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उसमें अश्विन बदी थी और विक्रमी संवत 13 और 1925 सोमवार को उनको दिवंगत हो गया, अर्थात उनका देहांत हो गया। तो बेटा ये था उनका पाठ। इस पाठ की वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार सुने और समझे और इसके पाठ को पढ़ने के बाद इन पाठ से जो एक्स्ट्रा प्रश्न बनेंगे उनके ऊपर भी ध्यान देंगे। इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपको कल भेज दी जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ। इति ओम।